Himalaya Questa Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. भैया वो तो किसी को नहीं बख्श रहा। वो तो फौजी आदमी हो, चाहे गली का कार्यकर्ता हो, चाहे संतोष हो, चाहे सुरेंद्र हो, चाहे फतेह सिंह हो, जो पैसे देगा वो तो बानिया की दुकान है भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री वैसे भी बानिया, ठीक है। तो उस दुकान में जिसके पास ज्यादा पैसा वही चढ़ेगा। अगर आपका पैसा कम रहेगा तो आपका पैसा भी रख लेते हैं, टिकट भी नहीं देते। हमारे एक पंडित जी अभी संदीप भारद्वाज ने आत्महत्या कर ली। इन्होंने इतना सताया, ना टिकट दिया और उसका पूरा पैसा लगवा दिया, और वो ट्रेड विंग का सेक्रेटरी बना रखा था उसको। इनका भगवान भला नहीं करेगा ऐसे लोगों का। जो अन्ना हजारे जी कहते थे पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, वो काम आम आदमी पार्टी में हो गया है। और आम आदमी पार्टी में जो लूट मच रही, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना लूट रहे जितना अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा था। कोई एक विधायक कोई मुझे बता दे, कोई एक सांसद मुझे बता दे, आम आदमी पार्टी का एक काउंसिलर बता दे मुझे मैं बगैर पैसे टिकट लिया है और मैंने पैसा नहीं दिया। आम आदमी पार्टी के जो ओरिजिनल आदमी थे, जो बनाने वाले थे, वो आप बता दो कोई आदमी है तो कोई रुका? कोई भी अच्छा आदमी कोई नहीं रुका हुआ। मुझे एलर्जी नहीं है, पर जो एलर्जी तब है जो जिनको पानी पी पी गालियां देते थे कांग्रेसियों को, उनको नहला धोला का स्टेज पर लेके आते हैं। अब ये जी बड़ा चेहरा है, अब ये कमान संभालेगा। आप देख रहे होंगे ना कैसे कैसे भ्रष्टाचारियों को ढूंढ के ला रहे। एक भी कांग्रेसी आदमी को, एक को भी जेल में डाला होता। हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, ऐसा भ्रष्टाचारी जेल मंत्री पहली बार ऐसा जेल मंत्री जेल के अंदर है, और भी कई सारे जाएंगे, क्योंकि अति है हर चीज का तो बस तो होता है ना। और दूसरा भाई साहब, ना तो यमुना साफ हुई, ना पोल्यूशन हुआ, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना बुजुर्गों की पेंशन के लिए त्राईमान मांगते घूमने, ना विकलांगों की, ना रोजगार, ना कोई किसी भी तरह का। जब रोजगार की बात आती है, मुख्यमंत्री कहता मैं तो चपड़ासी भी नहीं लगा सकता हूँ, मैं तो चपड़ासी की बदली भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसके हाथ में सर्विसेज है ही नहीं। यहाँ पे यहाँ तो अलग बोर्ड है। तो दूसरी स्टेट में जाकर कहते हैं मैंने 20 लाख आदमी लगा दिए। एक आदमी विधानसभा वाइज एक आदमी की लिस्ट अगर आम आदमी पार्टी जारी कर देगी, ये हमने परमानेंट नौकरी, ये एक आदमी 70 आदमी की लिस्ट मांगता हूं, अगर बता दे तो मैं गारंटी देता हूं। और भ्रष्टाचार और फौजी आदमी का 36 का आंकड़ा होता। हम देश के लिए जीने मरने की कसम खाते हैं। देश का हर सैनिक जो ना देश के ऊपर अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। तो हम जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और मोदी जी के विकास और देशभक्ति के जज्बे के साथ आज जुड़े हैं। इनके जो ना सिपाही के रूप में काम करेंगे। देशभक्ति को लेकर के भी आपने कहा कि ये आम आदमी पार्टी ये फर्जी देशभक्ति किसी बिल्कुल कोई भी एक भी बता दो मुझे, किसी के दादा परदादा ने भी अगर कुत्ते का भी पत्थर मारा हो, या किसी देशभक्ति की किसी लड़ाई में लड़ा हो, या कोई काम ऐसा करा हो देशभक्ति का। सिर्फ टिकटों को बेचना, टिकटों को खरीदना, महिलाओं का शोषण करना। वो तो भगत सिंह को मानते हैं। भगत सिंह कौन से नेता के खानदान में आता है? भगत सिंह के खानदान से कौन सा आदमी इनसे जुड़ा हुआ? एक आदमी मुझे बता दो। ये जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई, इस देश के अंदर लाखों आदमी शहीद हुए जब ये आजाद हुआ है। और उस कड़ी के अंदर मेरे अपने दादाजी भी 23 साल की उम्र में फांसी तोड़े गए रोहतक जेल में। तो ये आजादी की लड़ाई का जो इतिहास है, ये ऐसे नहीं होता। ये मैं कारगिल युद्ध लड़ा, मैं 26/11 लड़ा, मैं यूएनओ में जाकर लड़ा, और जेएनडीके में तो पता नहीं कितने ऑपरेशन किए, ईमानदारी से किए। मैं भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो साइन करा रखे थे, मेरी जितनी गुंजाइश थी मैंने उतने पैसे दिए। वो पैसों को लेकर भी खाने के काम कर रहे थे। मैं कहा भाई टिकट नहीं दे रहे तो मेरे पैसे वापस दे दो, ठीक है। तो मैं जो है लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा, लड़ता था पहले भी अभी। और आज जो है, आज जो विकास की कड़ी में जैसे देखा आम आदमी पार्टी के सब कार्यकर्ताओं की जो हालत दशा, आज कार्यकर्ता का सम्मान नहीं है, नेता का सम्मान नहीं है। तो ऐसी सम्मानजनक जहां सम्मान मिलेगा, जहां देशभक्ति की बात होगी, वहीं सुरेंद्र सिंह कमांडो होगा। देश के ऊपर जब भी कभी कोई बात होगी, जब भी पहले भी देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार थे, आज भी देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है। पार्टी दल ये सब बात की बातें हैं। पार्टी तो आज यहाँ है, कल वहाँ है, ये तो दुनिया भर के चलते रहते हैं। पर भारतीय सेना के अंदर रहे हैं, एनएसजी के कमांडो रहे हैं, तो ईमानदारी से काम करेंगे। और ये जज्बा आसपास के और भी मुख्यमंत्री हैं, योगी जी का काम देखिए, माननीय खट्टर जी का काम देखिए, तो जो सबका है। क्योंकि ये झूठ बोलना के अलावा ये झूठ की राजनीति लंबी नहीं चल पाएगी। मैं यही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।